नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा करें और धन धान्य से परिपूर्ण करें। इस संसार में कोई भूखा दुखा न रहे। कोई भी जितनी भी परेशानियां हैं सब भगवान श्री गणेश जी, विघ्नहर्ता जी, सभी विघ्नों को दूर करें। मित्रों, अभी दीपावली के पर्व के अवसर पे अभी कुछ जगहों पे चुनाव हुए, चुनाव परिणाम भी आए। मेरे हिसाब से किसी भी सरकार को सर्टिफिकेट चुनाव के द्वारा ही दिया जाता है। चुनाव ही सरकार की परीक्षा होती है और इस परीक्षा में बिहार में एनडीए पास हुई है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी भी 5-6 जगहों पे आई है। एक जगह चूँकि समाजवादी पार्टी लेके गई और कुछ जातीय समीकरण, कुछ ये वो 13-22 लगा रहता है चुनाव में। लेकिन बिहार के चुनाव में मैं जातीयता को बहुत कम देखा हूँ, क्योंकि जातीयता का असर होता तो बीजेपी को इतना सीट नहीं मिलती। तो लोग जाति भावनाओं से ऊपर उठ रहे हैं। कुछ परसेंट हैं जो कि जातीयता के ऊपर हैं अभी डिपेंड, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग जाति और धर्म से ऊपर उठने की कोशिश में हैं। और सबसे बड़ी निराशाजनक बात यह है मित्रों कि नोटा को 7 लाख वोट मिले। ये 7 लाख वोट जो नोटा को मिले, इसका मतलब है कि बिहार में 7 लाख लोगों को राजनीतिक नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और इस घंटी की आवाज़ को कोई राजनेता या कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है कि इनकी नाराज़गी क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए। सरकार को चाहिए कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दे कि लोग नोटा की तरफ क्यों जा रहे हैं। 7 लाख लोग मतलब मामूली बात नहीं है। 1.68% वोट जो है नोटा को गया है बिहार में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी कैंडिडेट को इतने वोट नहीं मिले हैं। 1.68% इतने वोट जो है नोटा को मिले हैं। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि अब लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है। आज 7 लाख लोगों का उठा है, कल 10 लाख लोगों का उठ जाएगा। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा अगर किसी तरह से गंभीरता नहीं दिखाएगी सरकार। तो इसके लिए इस पर गंभीर होकर के विचार करना चाहिए कि जो नोटा का उपयोग लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनको क्या समस्या है, वो क्या चाहते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है ये, क्योंकि लोगों का विश्वास अगर राजनीति पर से और सरकार पर से उठ जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होगी। और लोकतंत्र को बचाना ये सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है और हम जैसे सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि लोगों का विश्वास राजनीति पर और लोकतंत्र पर बना रहे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि लोकतंत्र मजबूत हो, और वो कैसे मजबूत होगा इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार इस पर ध्यान दे। और सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे को उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं। इस पर एक जोरदार बहस होनी चाहिए कि लोग नोटा को अपना रहे हैं तो क्यों अपना रहे हैं। और तेजस्वी यादव को भी बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने काफ़ी बड़ी टक्कर दी है एनडीए को और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं बिहार में तेजस्वी यादव जी। एक 31 साल, 30 साल, 32 साल के लड़के ने बिहार में बड़े बड़े धुरंधरों को नाकों चने चबवा दिए। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जीत भले एनडीए को मिली है, लेकिन मत प्रतिशत बहुत कम हुआ है।
कहीं कहीं जीत 1000 वोटों के अंतर है। ज़्यादातर मैं बहुत जगह देखा हूँ कि 1500 वोटों से हार जीत का अंतर दिखाई दिया है बिहार चुनाव में। इसका मतलब है कि सरकार के काम से लोग काफ़ी खुश नहीं है, क्योंकि जीत जाना बड़ी बात है, लेकिन मत प्रतिशत जो होता है वो मायने रखता है कि लोगों का विश्वास सरकार पर से कम हुआ है। और जबकि चाहिए था सरकार को कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़े, लेकिन हमारे देश में ऐसी परंपरा चली आ रही है हमेशा से कि सरकार में जो आता है वो पता नहीं किस तरह से काम करता है कि अपने काम को लोगों को, उस सरकार के काम का अनुभव नहीं होता। लोगों को सरकार को बताना पड़ता है कि हमने ये काम किया। क्यों? अगर सड़क बनी है तो आदमी को अनुभव होना चाहिए कि रोड बना हुआ है, नहीं सरकार को बताना पड़ता है कि हमने रोड बनवाया है। आदमी को अनुभव नहीं होता, क्योंकि आदमी गड्ढे में चल रहा है तो उसको अनुभव कहाँ होगा कि रोड बना है। लेकिन सरकार कहती है कि हमने बनवाया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने किया, बस कर दिया। बच्चे किस स्तर की शिक्षा मिल रही है बच्चों को, इस पे ध्यान नहीं है सरकार का। स्वास्थ्य के विभाग में भी कमोबेश यही हाल है कि सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट किस तरह से मिल रहा है, डॉक्टर किस तरह से उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी नर्सेस किस तरह से देखभाल कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ किस तरह से उपलब्ध है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, सरकार का कहना है। किसानों के लिए कहते हैं कि कृषि बीमा है, ये है, वो तमाम ऑप्शन सरकारें बताती हैं कि हमने किसानों के लिए ये किया। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मैं कई गांवों के किसानों को जानता हूँ और कई किसानों से बात भी करता हूँ, किया हूँ, किसी भी किसान के पास अभी भी कृषि बीमा नहीं है। फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में तो नहीं है, अगर होगा भी तो हमारे गांव में नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार ने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। सरकार ने ये नहीं बताया कि आपको कृषि बीमा किससे करवाना है, किस तरह से करवाना है। सरकार ने किसी भी ऑफिसर को नियुक्ति नहीं दिया कि नहीं आपको गांव-गांव में घूम करके किसानों को ये बताना है कि ये बीमा करवाना है और उसकी मदद करो, कैसे करवाना है। तो सरकार योजना बनाने से कुछ नहीं होता। हम अगर किसी को कह दें कि लो मैं खाना खिला रहा हूँ, मैं मुंबई में बैठा हूँ और थाली में से खाना उठा करके हाथ से मैं अपनी माँ को कहूँ कि माँ तो गाँव में है, ले मैं तेरे को खाना खिला रहा हूँ, और माँ वहाँ से खाना खा सकती है? नहीं खा सकती है। इसके लिए किसी भी योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार को फील्ड में उतरना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आपका काम इस तरह से होगा, इस जगह से होगा। नहीं हर जगह अगर कोई सरकारी कर्मचारी से पूछताछ इंक्वायरी करने जाओ तो सरकारी कर्मचारी की बेइज्जती हो जाती है। वो ऐसे भगाता है कि ऐसे कोई द्वार पे आए कुत्ते को भी नहीं भगाता है, जिस तरह से सरकारी कर्मचारी आम जनता से व्यवहार करते हैं। हमने देखा है, खासकर ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, विद्युत विभाग के स्तर पे, हमने कई विभागों में देखा है हमने कि आप किसी भी तरह की इंक्वायरी करने जाइए तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि ये आदमी पूछताछ करने क्यों चला आया, कैसे चला आया, इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है हमारी, भगाओ इसको, मारो। इस तरह का व्यवहार किया जाता है। क्यों? इस पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी सरकार लगाम लगाने में विफल है। और जब तक जनता के मूलभूत समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, केवल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। योजना जनता तक पहुंच रही है कि नहीं, इस पर ध्यान देना होगा, फिर जाकर के सरकार की छवि सुधरेगी और लोगों का विश्वास सरकार पर लौटेगा। फिर नोटा का उपयोग कम होगा और लोग सरकार को सम्मान देंगे। और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों को उठाए, सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों को उचित मंच पर उठाए और उचित लोगों तक पहुंचाए। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो लाइक और कमेंट के द्वारा हमें अपना सुझाव भी देते रहें। जय हिंद, जय भारत।